हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। जय श्री राम। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके लाइफ में अगर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो उनको क्या सज़ा मिलेगी, क्या कर्मा मिलेगा या कौन से अंजाम को वो भुगतने वाले हैं, ये हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। मेरे इस चैनल को गाइस सभी लोग सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो बना सकूं। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। एक लाइक करने के लिए कितना टाइम लगता है, 1-2 मिनट भी नहीं, तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपके लाइफ में जिन्होंने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है उन्हें क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा या उन्हें क्या कर्मा मिलेगा। पहले हम आपके लाइफ में आपने किस प्रॉब्लम को फेस किया है, इन लोगों की वजह से आपके लाइफ में क्या क्या तकलीफ़ों को आपको सामना करना पड़ा, ये हम पहले देखेंगे और बाद में उनका क्या कर्मा उन्हें मिलने वाला है ये हम देखेंगे। तो चलिए, ये मेल और फीमेल कोई भी देख सकता है और मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जिन्होंने भी ब्लैक मैजिक किया है उनकी वजह से क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट है द ड्रीम। जिन लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था या शुरू किया था तो उनकी वजह से आपको कुछ ऐसे डरावने सपने भी आना शुरू हो चुके थे, जहां आप उन सपनों की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे या बहुत आपको टेंशन आ जाता था। इस तरह से आपको कुछ सिंक्रोनिसिटी डिवाइन इस सपनों के द्वारा आपको बता रहे थे, कुछ संकेत दे रहे थे कि कुछ आपके साथ गलत हो रहा है। तो यहाँ पे ड्रीम का कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि आपके इंट्यूशन बहुत अच्छे हैं और डिवाइन और एंजल्स आपको सतर्क करने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ आपको कभी कभी टाइम टाइम पे ये ध्यान में नहीं आया कि ये ड्रीम किसके रिलेटेड है। तो आपको अपने सपनों को ज़रूर ध्यान से देखना है। जो भी आपके सपने आते हैं उनमें क्या दिखता है ये ज़रूर आपको ध्यान में आना चाहिए कि इससे आपको कुछ मदद हो सकती है। तो जब भी इन लोगों ने आपके साथ ब्लैक मैजिक करना शुरू किया तो आपको ड्रीम के द्वारा बहुत सारे सिंक्रोनिसिटी डिवाइन की तरफ से मिलना शुरू हो चुकी थी। ऑर्डिनरीनेस, आपकी जैसी लाइफ को आपको जैसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ अच्छा फील नहीं कर पा रहे थे, जैसे लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपके अंदर एक स्ट्रेंथ और एक पावर आप महसूस कर नहीं पा रहे थे। जैसे सिंपली लाइफ आपको जैसे चल रही थी वैसे आप अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे थे। शेयरिंग, जिन लोगों के ऊपर आपका बहुत ट्रस्ट था वही आपके शत्रु बने हुए थे, वही आपके एनिमीज़ बने थे, वही लोग आपको बहुत बड़ा धोखा दे रहे थे, आपके पीठ पीछे आपके वार कर रहे थे, जिसका आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, बहुत बड़े नुकसान को आप फेस कर रहे थे। ये लोग ऐसे थे जिनसे आप अपने बहुत सारी दिल की बातें आप शेयर करते थे। जो भी आपकी तकलीफ़ थी या जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो आप इन लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। वही लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे थे। इसकी वजह से आपके बहुत सारी बातों को ये जान जाते थे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है और उन्हें आगे क्या करना चाहिए। इस तरह से उन्हें बहुत बड़ी मदद हो जाती थी आपकी शेयरिंग की वजह से। तो आगे से आपको किसी के साथ भी अपने कोई भी बातें, प्राइवेट बातें या कोई भी आपकी लाइफ की बातें, करियर की बातें, जॉब की बातें हो सकती है, बिजनेस की बातें हो सकती है, आपको शेयर बिल्कुल नहीं करना है। जिन किन जिन लोगों के आप जिन लोगों के साथ आप ये शेयरिंग करते थे वही आपके बड़े दुश्मन बने बैठे हुए हैं। तो आपको बहुत सतर्क रहना है, सावधान रहना है। उन लोगों को किसी के साथ अपनी बातों को, अपने जो भी आपकी चीज़ें हैं वो शेयर नहीं करनी है।
पेशेंस, आप अपनी लाइफ में बहुत पेशेंस रखे जा रहे थे जब भी आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक होना शुरू हो चुका था। आपकी सहनशीलता दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक अच्छा ब्लेसिंग होता है कि आपके हाथों से कुछ भूल चूक ना हो जाए। इस तरह से डिवाइन आपको सपोर्ट करते हैं। और इन लोगों के वार होते रहते हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं, तो उनके वार सहने के लिए डिवाइन आपकी खुद ब खुद आपकी मदद करते हैं और आपकी पेशेंस लेवल को बढ़ाया जाता है। तो जिस भी सिचुएशन में आप थे, तो वो बहुत अपने आप पर आप काबू रख रहे थे, बहुत पेशेंस से काम ले रहे थे, बहुत कुछ सहन कर रहे थे, जिसका कुछ मर्यादा ही नहीं थी। क्रिएटिविटी, आप अपने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे। आपके काम के ऊपर भी ये ब्लैक मैजिक किया हुआ था, जिसमें आपकी निपुणता है, जिसमें आपकी कोई एक क्रिएटिविटी है, जिसके दम पर आप बहुत पैसे अर्न करते हो, या आपकी एक क्वालिटीज़ है जिसके ऊपर जिसकी आपकी ग्रोथ देखकर, आपकी प्रॉस्पेरिटी देखकर, आपकी क्वालिटीज़ को देखकर इन लोगों को बहुत जलन होती थी। और उन्होंने इस आपके गुणों के ऊपर भी, आपके कार्य करने के पद्धति पर भी इन्होंने ब्लैक मैजिक का असर किया है, या ब्लैक मैजिक छोड़ा है, निगेटिविटी छोड़ी है। तो आप आगे ना बढ़ पाओ, आपकी प्रोग्रेस ना हो पाए, प्रॉस्पेरिटी ना हो पाए, आप हमेशा पीछे रहो, इनके इनके पीछे रहो, जिसके कारण ये इनके दिल में बहुत सारी आपके लिए कटुता थी। तो इसीलिए इन लोगों ने आपके ऊपर बड़े तौर पर आपके काम के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया था, जिसके आपका काम पे भी मन लगना बंद हो रहा था। जैसे उसमें आपका कोई भी मन नहीं लग रहा था, ज़िंदगी जैसे आपको बोझ लग रही थी। इस तरह से आपका काम का ध्यान भी हटाना इनका एक मकसद था। स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे स्लो होती चली गई। आप अपने लाइफ में भी खुद को भी स्लो चलने लगे। जहां आप अपने आगे चलकर बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते थे, आपकी ग्रोथ हो सकती थी, वहां आपकी स्पीड थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके कम होती चली जा रही थी। आप जो भी डिसीजन लेते थे बहुत पेशेंस रख के, बहुत सोच समझ कर दुविधा में पड़ते थे, और आपको डिसीजन लेने के लिए भी बहुत वक्त लगता था। जैसे आपकी ज़िंदगी स्लोइंग डाउन में चल रही थी, बहुत धीरे से चल रही थी। हार्मनी, आपके अंदर आपको कुछ खुद को एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था, दिल को सुकून नहीं मिल पा रहा था, दिल की शांति नहीं मिल पा रही थी। अंदर से आपके मन को आप बहुत उकड़ा उकड़ा महसूस कर रहे थे, मन की एक शांति चाहते थे, लेकिन कन्फ्यूजन और बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के कारण, इस ब्लैक मैजिक की वजह से आपको सोल लेवल पर भी इन लोगों ने बहुत डिस्टर्ब किया। आपको मन की शांति भी नहीं मिल पा रही थी। यही इनका मकसद था कि आप डिस्टर्ब हो जाओ, कन्फ्यूजन में पड़ जाओ, ताकि आपकी ग्रोथ ना हो पाए। चेंजेस, सही गलत आपके लाइफ में सब कुछ आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन आपके बढ़ रहे थे, जिसके कारण आप जैसे समुंदर के बवंडर जैसे उठते हैं, उस बवंडर में आप खोए जैसे अटक चुके थे। जैसे आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम का बवंडर उठ चुका था, सही गलत समझ में आकर भी डिसीजन लेने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तकलीफ़ें आ रही थी, प्रॉब्लम आप महसूस कर रहे थे। लेकिन आपके अंदर एक सही गलत जानने की जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ थी, वो बहुत सजग थी, सतर्क थी। आपको टाइम टाइम पे आपकी आत्मा सोल आपको सतर्क सावधान कर रही थी कि क्या गलत है, क्या सही है। लेकिन इस टाइम पे जब भी ब्लैक मैजिक का असर होता है, तो जो पर्सन होता है जिसके ऊपर किया जाता है, वो बहुत कन्फ्यूजन में पड़ता है। डिसीजन लेने के लिए उसे दिमाग से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, डिसीजन सही नहीं ले पाता है। तो इस तरह से कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में होना शुरू हो चुकी थी। बड़े मेजर शिफ्टिंग, बड़े मेजर बदलाव आपके लाइफ में हुए। आपने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ आपने लॉसेस को फेस किया। पैसों से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। आपके लाइफ में जैसे एक तूफान उठ चुका था। सेलिब्रेशन, आपकी लाइफ में जैसे मैंने अभी कहा तूफान उठ चुका था। आप अपने लाइफ में खुशियाँ एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। आपके नसीब में खुशियाँ थी, लेकिन इन ब्लैक मैजिक करने की वजह से आपकी खुशियों को छीना गया। जैसे आपको अकेला कर दिया गया सारी सिचुएशन में।
अकेले ही आपको सारी आपके ऊपर ज़िम्मेदारियों को थोप दिया गया और आप अपनी लाइफ में कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाए, कुछ भी खुशियों को अपने लाइफ में सेलिब्रेशन नहीं कर पाए। जहाँ आपको अपने लाइफ में सेलिब्रेशन करना था तो वहाँ पे आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियों को डाला गया, जिसके कारण आप स्टक महसूस करने लगे, अटका हुआ महसूस करने लगे। ये कोई थर्ड पार्टी भी आपके लाइफ में हो सकती है जिन्होंने ये ब्लैक मैजिक किया, आपके बिजनेस रिलेटेड हो सकता है या आपके कोई रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। किसी किसी के लिए ये आपके पार्टनर की जो कोई थर्ड पार्टी है वो उससे रिलेटेड भी ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। कोई थर्ड पार्टी भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही थी, जिसके कारण आपकी लाइफ की सारी खुशियाँ गायब हो जाए और आप हमेशा अकेला रहे, दुखी रहे। इस तरह से आपकी लाइफ में सिचुएशन को प्रॉब्लमेटिक बनाना शुरू कर दिया। पॉलिटिक्स, मैंने अभी कहा आप अपने जो भी शेयरिंग का यहाँ पे कार्ड आया है, इसका और इसका कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ये बहुत ही बखूबी यहाँ पे बता बता रहे हैं कार्ड। ये कार्ड बोल रहे हैं कि आपने जो भी आपकी मन की बातें किसी के साथ शेयर की थी वो बहुत ही मास्क पहने हुए लोग निकले हैं। यहाँ पे ये मास्क दिखा रहा है ये पर्सन, तो वो बहुत ही आपके साथ पॉलिटिक्स खेल खेल रहा था। यहाँ पे पॉलिटिक्स का भी कार्ड है, तो वो आपके साथ बहुत पॉलिटिक्स खेल रहा था, गेम खेल रहा था, माइंड गेम खेल रहा था, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा था। आपकी सारी सीक्रेट बातें वो आपसे जानने की कोशिश कर रहा था और उसके ऊपर वो अपनी चालें खेल रहा था, जो आपको नहीं करना चाहिए था। अपनी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसी का फ़ायदा इस पर्सन ने उठाया और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जिसके कारण आगे की चाल क्या करनी है इसे बहुत ही आसान से पता चल जाती थी कि आपके ऊपर आगे चाल क्या खेलनी है। तो इस पर्सन ने बहुत अच्छा मास्क पहना हुआ है, आपके सामने बहुत अच्छा दिखाता है और पीठ पीछे इसकी जो इसका जो चेहरा है वो बहुत भयानक है। जो ये पर्सन आपको अपना असली चेहरा नहीं दिखाता, आपको कुछ अलग ही अच्छा होने का नाटक करता है और आपके सामने बहुत अच्छा बनता है। तो जो भी आप अपनी बातें शेयर किसी के साथ करते हो तो बहुत संभल के रहना है, सावधान रहना है। आगे चलकर आपको इससे किसी के साथ भी अपनी बातें शेयर नहीं करनी है, जिसके कारण आपकी ग्रोथ कम हो सकती है, सक्सेस कम मिल सकता है। लोगों को आप अपने हाथों से उनको एक चांस देते हो आपके लाइफ में, पर्टिकुलरली आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आप खुद अपने हाथों से उन्हें चांस देते हो। तो संभल कर रहिए, सावधान रहिए। ऐसे कुछ बहुत सारे लोग आपके लाइफ में पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जो आपको अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। पैरों से देखते हैं कि उन लोगों को क्या कर्मा मिलने वाला है, जिन्होंने भी आपके लाइफ में ये सिचुएशन की है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, उन्हें क्या कर्मा मिलने वाला है। हम यहाँ पे किसी को बुरे उद्देश्य से, किसी को शाप देने की वजह से ये रीडिंग नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या न्याय होने वाला है, या डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं, क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इस कार्ड के द्वारा ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें क्या सज़ा मिलेगी। सिर्फ आपको डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है, यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है। ना कि इन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है तो आप भी उनके ऊपर उल्टा ब्लैक मैजिक करो, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसके बहुत बड़े भयानक परिणाम होते हैं। जब भी ब्लैक मैजिक होता है कुछ सालों बाद रिटर्न उसी के पर्सन के ऊपर आ जाता है। तो आपको इस झमेले में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। जो भी है डिसीजन, जो भी पाथ चुनना है, डिवाइन और यूनिवर्स के पाथ पर आपको चलना है और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए। वो आपके साथ है, आप ही के आपको प्रोटेक्शन कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी बड़ी दुविधा में भी आपके लाइफ में आपको उन्होंने प्रोटेक्ट किया था, आपको ब्लेसिंग दिए थे, आपकी संरक्षण, आपका संरक्षा किया था, आपको सुरक्षा दी थी, जिसके कारण आप उस सिचुएशन से बाहर निकले भी होंगे और आज भी आप बहुत अच्छी तरह से सेफ हो, बहुत अच्छी कंडीशन में हो। ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। तो आपको उनके ऊपर उल्टा कुछ नहीं करना है। जो भी होगा आप अपने आँखों आँखों से इन लोगों का हाल देखने वाले हो।
गाइस, हर किसी का वक्त आता है, तभी उसको उसकी सज़ा मिलती है, उसकी कर्मों की सज़ा उसे मिलनी ही मिलनी है। डिवाइन और यूनिवर्स कभी भी कर्मा या कोई भी उनका कर्मा बख्शते नहीं हैं। तो कर्मा तो इन्हें इन्हें छोड़ने वाला नहीं है। आपको सिर्फ उन्हें डिवाइन के ऊपर सौंप देना है, यूनिवर्स के ऊपर सौंप देना है। इनका कर्मा तो इन्हें कभी भी बख्शने वाला नहीं है, क्योंकि कर्मा सब कुछ देख रहा होता है, कौन कैसे अपने लाइफ में क्या कर रहा है। तो चलिए, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से इन लोगों को क्या सज़ा मिलने वाली है, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, जिन्होंने भी दुख दर्द ब्लैक मैजिक किया है, उन्हें, उन लोगों को जिन्होंने तकलीफ़ दी है, उन्हें क्या सज़ा मिलने वाली है, प्लीज़ गाइड कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स। जिन लोगों ने आपके साथ ये बुरी तरीके से कुछ एक्शन ली है या आपकी लाइफ में कुछ ब्लैक मैजिक किया है, तो उनके लाइफ में सडनली कुछ ऐसी सिचुएशन चेंज हो जाएगी कि इनके समझ में भी नहीं आएगा कि इस तरह से क्या हो रहा है। ये इतना सिचुएशन बिगड़ जाएगी इनकी लाइफ में, सडनली एक्शन होगी, और इनकी लाइफ जो अभी आपको अच्छी दिखाई दे रही है वो बुरी तरीके से बद से बदतर होने वाली है। जहाँ पे इनके लाइफ में इनका ही कर्मा इनके ऊपर लौटने वाला है, और जिस चीज़ को ये बहुत चाहते हैं इनके लाइफ में, बहुत इन्हें प्रिय है, यानी कि जैसे आपकी किसी आपकी चाहने वाली आपकी चीज़ इन्होंने छीनी है, तो उस तरह से इनके लाइफ में भी जिस किसी चीज़ को ये चाहते थे, या किसी पर्सन को भी हो सकता है, किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड थे, पैशनेट थे, तो वो पर्सन इनसे दूर जाने वाला है और उनसे ही वो चीज़ डिवाइन खुद छीनने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने अभी कहा कि कर्मा बैक आता है, कर्मा कभी बख्शता नहीं, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे बहुत ज़रूरी था, वो अपने आप आ गया। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि इन लोगों की लाइफ पूरी तरह से निगेटिव होना शुरू हो चुकी है। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी डिवाइन खुद भर रहे हैं, और आपके जो काम हैं अटके अधूरे पड़े हुए थे इस ब्लैक मैजिक की वजह से, तो अब आगे से इसे इस सिचुएशन से आप अटके हुए सिचुएशन से बाहर आ जाओगे और आपके सारे काम होना शुरू हो जाएंगे, और ये अपने लाइफ में अपने ही कर्मों के बुने हुए जाल में अटकना शुरू हो चुके हैं। इनके लाइफ में ये अपने ही खोदे हुए गड्ढे में खुद जा गिरने वाले हैं। इनकी लाइफ बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक्स और निगेटिविटी से भरने वाली है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा अभी कर्मा का, तो कर्मा का भी कार्ड आ गया। ये कर्मा को इंडिकेट करता है। इन लोगों ने जो भी कर्म किए हैं, इन्हें कर्मा बिल्कुल नहीं बख्शने वाला है। इनके कर्मा इन्हें मिलना शुरू हो चुके हैं। जो भी डिवाइन यूनिवर्स इनके लाइफ में प्लानिंग से काम कर रहे हैं, इन्हें इनका कर्मा ज़रूर मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि इनके लाइफ में इन्होंने अच्छे कर्म ही नहीं किए हैं, जिसकी वजह से इनके लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है ये आप सोचना ही छोड़ दो। इनके लाइफ में बहुत सारी बुरी सिचुएशन इनके लाइफ में होना शुरू हो चुकी है। जो भी इन्होंने कुटिलता से अपने लाइफ में पैसे अर्न किए थे, या आपका पैसा भी छीना हो सकता है, आपके पैसों से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट किए हो सकते हैं, तो ये इनके पैसों से रिलेटेड पहला घाव इनके ऊपर होना शुरू हो चुका है। बहुत सारे नुकसान को ये फेस कर रहे हैं। अगर इन्होंने कहीं नया बिजनेस शुरू किया है, जहाँ पे अगर इनकी कोई जॉब है, पैसों से रिलेटेड कुछ इनका इन्वेस्टमेंट है, तो वो वहाँ से इन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। किसी थर्ड पार्टी ने इनके लाइफ में, हो सकता है, पैसों से रिलेटेड इनका साथ बड़ा धोखा किया हो सकता है। जिनके पास इन्होंने अपने पैसे सेविंग किए हैं या किसी को पैसे दिए हैं, तो इन्हें इनके वापस पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। ये एक इनका बड़ा कर्मा है कि पैसों से रिलेटेड ये बहुत बुरी सिचुएशन में अटक चुके हैं, इन्हें नुकसान हो रहा है। ये उनका एक कर्मा है। एस ऑफ वॉन्ड्स। ये डिवाइन की लाठी इनके पीठ में पड़ना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, स्टैंड दिखा रहे, एक वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है जो डिवाइन के हाथों में है। तो ये इनके पीठ में डिवाइन का जो वॉन्ड है वो पड़ना शुरू हो चुका है। बोलते हैं ना हम कि जब भी डिवाइन की भगवान की लाठी पड़ती है,
तो उसकी आवाज़ नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत ज़ोरों से होता है कि वो सह नहीं पाते लोग। तो इस तरह से इनकी सिचुएशन होना शुरू हो चुकी है। ये अपना कुछ दुख दर्द पेन आपको बता भी नहीं सकते, लेकिन ऊपर ऊपर हम सब कुछ अच्छा है, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, इस तरह से आपके शत्रु या जिन्होंने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, ये आपको इस तरह से दिखाते होंगे कि हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके लाइफ में इनका बैक कर्मा मिलना शुरू हो चुका है। इनकी लाइफ में कर्मा बैक हो रहा है और इनके पीठ में बहुत ज़ोरों से लाठी पड़ना शुरू हो चुकी है। इन्हें इनके लाइफ में बुरी तरीके से समझा दिया जाएगा कि इन्होंने क्या कर्मा किए हैं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। तो इन्हें इनकी कर्मा का रियलाइजेशन करा दिया जाएगा कि इन्होंने क्या गलत किया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, धीरे धीरे इनकी पैसों की ग्रोथ धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। पैसों से रिलेटेड इन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं और इनकी जिम्मेदारी अभी इन्हें संभलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इनके कंधों के ऊपर जैसे बहुत सारा बोझ है, कामों का हो सकता है इनके, या पैसों से रिलेटेड बहुत सारे इन्हें कर्जा भी हुए होंगे जो इन्हें चुकाना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। जो भी इनके कर्जे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और इनके लाइफ में जो सारी ग्रोथ थी, सोल लेवल पर भी हो सकती है और फिजिकल लेवल पर भी, इमोशनल लेवल पर भी इनकी सारी ग्रोथ ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। द हाई प्रिस्टेस, आपको डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से इनके लाइफ में क्या चल रहा है, ये आपकी एनर्जी है कि इनके लाइफ में जो कुछ चल रहा है वो धीरे धीरे आपको अपडेट्स डिवाइन की तरफ से किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी इंसान की तरफ से इनके लाइफ में क्या चल रहा है आपको ज़रूर पता चलेगा। और ये कुछ जो कुछ भी चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, आपके सिचुएशन में आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आने लगेगा। ये डिवाइन की तरफ से आपको एक अच्छा ब्लेसिंग है कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है आपको ज़रूर पता चलने वाला है। डेथ, हो सकता है जिन्होंने भी आपके साथ ब्लैक मैजिक किया है उनकी डेथ हो सकती है। यहाँ के डेथ डेथ का कार्ड आया है, तो हो सकता है इन लोगों की डेथ भी हो सकती है जिन्होंने आपके लाइफ में बहुत सारे इंटरफेयर किए हैं, आपकी ग्रोथ को ख़त्म करने की कोशिश की है या आपको ग्रोथ को रोक दिया है। तो इस तरह से इनके लाइफ में इन्हें इनका कर्मा जो मिलने वाला है वो तो इन्हें रियलाइजेशन करके देने ही वाले हैं, लेकिन आपको जल्दी ही पता चल सकता है कि कुछ इन लोगों के बारे में इनकी डेथ भी हो सकती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इनके लाइफ में बहुत बड़ा बर्डन शुरू हो चुका है। इनकी कर्मा की सज़ा तो मिलना शुरू ही हो चुकी है, लेकिन इनके कामों के ऊपर बोझ बढ़ना शुरू हो चुके हैं, जिससे इन्हें इनकी जिम्मेदारी को संभाला नहीं जा रहा है। इनका लोग बुरी तरीके से फ़ायदा ले रहे हैं। जो भी इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, इनके काम के यहाँ, बिजनेस के यहाँ, इन्हें इनकी औकात दिखाई जा रही है क्योंकि ये किस लायक लोग हैं। इस तरह से इन लोगों के ऊपर जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया है उन्हें इस तरह से काम पे लगाया दिया गया है जैसे इनकी कोई औकात ही नहीं है, और बात बात पर इनके रिस्पेक्ट को हर्ट किया जाता है, इनकी अहमियत को हर्ट किया जा रहा है, जिसका बर्डन इनके दिल के ऊपर, चेस्ट के ऊपर बोझ महसूस हो रहा है। इन्हें दिल के ऊपर एक बहुत बड़ा वज़न महसूस हो रहा है, जिसका ये बहुत इन्हें तकलीफ़ हो रही है अंदर से, क्योंकि इनकी बात बात पर इनका अपमान किया जा रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जिन लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है इनके लाइफ में कोई एक थर्ड पार्टी एंट्री हुई है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बहुत बुरे सिचुएशन में ये फंसने वाले हैं। बहुत बड़ा एक छलावा इनके लाइफ में एंट्री हो चुका है जो इनका पूरी तरीके से फ़ायदा लेगा और इन्हें निकम्मों की तरह छोड़ दिया जाएगा। इनका पैसा भी लूटा जा सकता है या इन्हें इमोशनल तौर पर बहुत ड्रेन किया जा सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये अपने लाइफ के इस सिचुएशन को
फ़िलहाल की सिचुएशन इस तरह से है इन लोगों की जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया है, वो बहुत थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपकी सफलता को, ग्रोथ को ये तो रोक नहीं पा रहे हैं। दूसरा, आपके लाइफ़ में खुशियों को देखकर इनके लाइफ़ में जैसे ही इन्हें अपने हाथों से इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, जैसे ये अपने घुटने पर टेक चुके हैं अपनी सारी सिचुएशन को, जैसा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं ये सिचुएशन को लड़ते लड़ते। तो इस तरह से इन लोगों की बहुत बुरी हालत चल रही है जिन्होंने आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक किया है, तो इनका कर्मा तो इन्हें बख्शने वाला नहीं है और बहुत बुरी सिचुएशन में अटक चुके हैं। तो ये थी आज की रीडिंग आपके लाइफ में जिन्होंने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तो उन्हें के लाइफ में क्या वो कर्मा फेस कर रहे हैं, इस रीडिंग से हमने देखने की कोशिश की है। आपको ये रीडिंग अगर ज़रूर आपको कुछ गाइडेंस मिलता है या आपको कुछ मदद करती है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर आपको किसी को मदद करना चाहते हो तो ये रीडिंग उसको शेयर भी कर सकते हो। मेरे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।